अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। नाजरीन, रेहान की ईमेल आई लाहौर से। रेहान कहते हैं कि वो कनाडा आने वाले हैं, लेकिन इन दिनों जो प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखने में आ रहा है कि एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट काफ़ी बढ़ता जा रहा है। काफ़ी मुल्कों में रैलीज देखने में आई हैं, प्रोटेस्ट्स देखने में आए हैं। लेटली ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से हुआ है और यूके में भी एक बढ़ता हुआ सेंटिमेंट है। तो वो पूछते हैं कि क्या कनाडा में भी ऐसी ही सिचुएशन है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग मूव किसी भी फैमिली के लिए पाकिस्तान से या कहीं से भी किसी फॉरेन कंट्री में जाना अपने रिसोर्सेज के साथ। तो लोग कोशिश करते हैं कि चौकन्ना रहें और सोचा समझा फैसला करें कि जहां जा रहे हैं वहां उनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना हो सकता है। तो यही सोचकर रेहान ने मेरे से पूछा कि क्योंकि मैं कनाडा में पिछले 2.5 साल से हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि ये वाकई सच है और इसका क्या इम्पैक्ट है अगर ये सच है ऑन द जॉब सिनेरियो और इंटीग्रेशन ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स कैनेडियन सोसाइटी में। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर ये जवाब देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि चलते फिरते आपको रेसिज्म का सामना हो बहुत ज़्यादा। दिस कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो, क्योंकि हर एरिया का डेमोग्राफिक मेकअप जो बिल्डअप है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन ऑन अ जनरल स्केल या जहां मैं रह रहा हूँ उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको चलते फिरते कोई रेसिज्म का सामना हो। बल्कि मैं इन पर्टिकुलर अगर मुसलमान कम्युनिटी की बात करूँ, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी पर्टिकुलरली इज़ वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल एज वेल, क्योंकि कुछ लेडीज़ ने हेड स्कार्फ्स किए होते हैं और कुछ ने तो इतने स्कार्फ किए हुए होते हैं कि सिर्फ आंखें या वो भी नहीं नज़र आ रहे होते। कॉमनली देखता हूँ कि इस किस्म की ख़वातीन भी यहाँ पर चल फिर रही होती हैं और मेरे सामने तो कभी कोई इस किस्म का वाकया नहीं आया। एक चीज़ जो उभर कर आती है, एक तमाशा बन जाता है, उस तरह का मैंने कुछ नहीं ऑब्जर्व किया। तो एक सुकून है, पीस है। अभी तक तो कुछ ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई मसला हो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि विद रिस्पेक्ट टू जॉब सिनेरियो थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आती जा रही हैं कि थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है पहले की निस्बत। और अगर यूं कहा जाए कि जो पहले से लोग यहाँ पर रह रहे थे वो ये सोच रहे हैं कि इमिग्रेंट्स के आने की वजह से जॉब की अवेलेबिलिटी में थोड़ी कमी वाकया हुई है, तो ये गलत ना होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि कॉलेज गोइंग है तो वो साथ में इस तरह की जॉब्स शुरू कर लेते थे, जैसे किसी ग्रोसरी स्टोर पर कैशियर लग गए या किसी फास्ट फूड चेन पर लग गए। तो अब वो वाली जॉब्स क्योंकि पहले से इमिग्रेंट्स के पास है तो लोगों के लिए फाइंड करना मुश्किल हो रहा है जॉब। उसकी वजह से वो समझते हैं कि हाँ, इमिग्रेंट्स के आने से हमें फर्क पड़ा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये जरूर है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ इमिग्रेंट्स वैसे ही डोमिनेटिंग है क्योंकि वहां से काफी सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर उनको टारगेट किया जाए उनके कलर की बेसिस पर या उनकी एथनिसिटी की बेसिस पर, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट सेंटिमेंट अगेंस्ट इमिग्रेंट्स जो कहीं कहीं पर पाया जाता है, लेकिन इसका हमारी जिंदगी पर कोई इफेक्ट इस तरह से नहीं आया क्योंकि माशाल्लाह पहले से हम लोग जॉब्स कर रहे हैं। अगर हम जॉब्स ढूंढ रहे होते तो हमें ज्यादा इस बारे में महसूस होता है, इसकी हीट हम ज्यादा लेते। लेकिन क्योंकि वी आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, तो अनलेस वी आर लुकिंग टू स्विच जॉब्स तो ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पर ना मैं देखा है कि जॉब्स स्विच करना भी इतना ज्यादा वो नहीं है लोगों में, जिस तरह से दुबई में होता है कि ये जॉब मिली, इससे बढ़कर ये पैकेज पर आ गए, इस पर आ गए, तो लोग इजीली स्विच करते रहते हैं, हॉप करते रहते हैं फ्रॉम जॉब टू जॉब। यहाँ पर ये सीन है कि अनलेस देयर इज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द आवरली रेट, तब तक लोग स्विच ओवर नहीं करते, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट जो उनकी सैलरी होती है उसका इम्पैक्ट होता है, बल्कि बहुत सारी और चीजें होती हैं जो कलेक्टिवली डिफाइन करती हैं कि आफ्टर टैक्स आपको कितना मिलेगा। फर्ज करें कि आप जितनी सैलरी पर लगे हुए हैं उससे आपको काफी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो जब हुकूमत देखेगी कि इसकी सैलरी इतनी अच्छी होगी है तो वहां से बेनिफिट कम हो जाएगा। सेम होल्ड्स ट्रू, अगर फर्ज करें एक बंदा काम कर रहा है तो एक सर्टेन आफ्टर टैक्स हाउस होल्ड इनकम आ रही है, जब दोनों काम करते हैं तो कहीं से बढ़ता है तो कहीं और से घट जाता है।
तो इस जैसे जब लोग ऑलरेडी अच्छी सैलरीज पर काम कर रहे होते हैं, फिर उनमें ज़्यादा मोटिवेशन होती नहीं है कहीं और स्विच करने की। तो मैं ये कहूँगा कि जिनको मिली हुई है अभी, वो तो छोड़ नहीं रहे, लेकिन जिनको नहीं मिली हुई उनको मिलने में डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। स्पेशली टॉकिंग अबाउट विमेन, क्योंकि लड़कियों की कोशिश होती है कि उनको ऐसी जॉब मिल जाए जो घर बैठे वो कर सकें, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। जब वो ऐसी जॉब्स ढूंढने के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास जाती हैं, तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज कहती हैं कि हमें फुल टाइम वर्कर्स चाहिए और हमें ऑन फील्ड वर्कर्स चाहिए। उनके पास उस किस्म की जॉब्स होती हैं। तो ये मैंने देखा है कि ऐसी जॉब्स में वाकई बहुत कमी वाक़या हुई है जो फ्लेक्सिबल होती थी, जो यू कैड हैव डन फ्रॉम होम, क्योंकि अब पहले की निस्बत ज़्यादा ऑन साइट या इन ऑफिस जाकर करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम कोरोना से निकल कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर था, जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया था, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी इस तरह का रुझान आ गया था, तो अब वो ख़त्म होता जा रहा है और लोग ऑफिसेज में जाकर जॉब्स करते हैं। ऐसी जॉब्स ज़्यादा मिल रही हैं अब। लेकिन एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट मुझसे कहा जाए कि क्या अब ऐसे वाकयात डे टू डे देखने में आते हैं कि कहीं पर लड़ाइयाँ हो रही हों या नास्टी कमेंट्स पास ऑन किए जा रहे हों, तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन में इट हैज़ बिन द सेम फ्रॉम डे वन। जैसा था कनाडा फरवरी 2023 को, वैसा ही अब भी मैं देखता हूँ इसको। सो जो एवरेज इमिग्रेंट है उसकी लाइफ पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है जो कोई पूछना चाहता है, तो नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन ईमेल मी टू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा कनाडा अगली दफ़ा तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।